नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के इसारू ग्राम सभा में, जो कि शंकर पांडे हत्याकांड आपको पता ही होगा। मैं ठीक शंकर पांडे जी के घर पे ही इस वक्त मौजूद हूं, और मैं बता दूं कि इसलिए मौजूद हूं क्योंकि सोमवार के शाम को बोरी में कंकाल मिला है, जो कि ऐसा दावा किया जा रहा है, शंकर पांडे जी के परिवारों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो बिल्कुल, अगर कहा जाए तो शंकर पांडे जी का ही कंकाल है। और उसी विषय पे हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, यही वो घर है शंकर पांडे जी का, और किस स्थिति में ये परिवार अभी इस टाइम अपना जीवन यापन कर रहा है। और आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार अभी किस स्थिति में है। हम थोड़ा सा अंदर जो महिलाएं हैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो कंकाल मिला है, आखिर वो दावा जो किया जा रहा है कि शंकर पांडे जी का है, तो उसमें ऐसा क्या मिला है कि इनका दावा है कि वो शंकर पांडे जी का है। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संध्या मिश्रा। ये बताइए, जो नदी के किनारे बोरी में कंकाल मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो शंकर पांडे जी का है, तो उसमें ऐसा क्या चीज़ आप लोग को दिखा है जो कि ये आप दावा कर रहे हो? जहाँ हत्या हुई थी और संभावना थी कि यहीं हत्या हुई है, उसके आसपास जो चिमनी है, भट्ठे की ईंट जो बोरियों में मिली है, वो कुंटलों के हिसाब से काफ़ी है मात्रा में, और वो ईंट ये बता रहा है कि यहीं आसपास हुई है और इस भट्ठे के पास ही सारा कांड हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे 3 बोरियां मिली हैं, जिसमें 2 बोरियां में ईंट पत्थर बालू थे और एक में कंकाल था। तो ऐसा मतलब अपराधी जो पकड़े गए थे उनके बयान के मुताबिक भी ये कुछ ना कुछ क्लू मिलता हुआ दिख रहा है इसमें। हाँ, ये पूरा एविडेंस बिल्कुल पक्की बात है कि वहाँ जो हुआ है उस कांड को इन्होंने वहीं पे उसी के पास में 100-200 मीटर के हिसाब से वो चिमनी भट्टा है जहाँ पे ये हत्याकांड की गई है पूरा। तो अभी जैसे कि आप अभी शंकर पांडे जी के घर पे ही मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हत्याकांड पे? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कितना, क्या लगता है आपको कि शंकर पांडे जी के परिवार के साथ इंसाफ हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि कोई इंसाफ आज तक इसलिए नहीं दिख रहा है कि आज तक इतना निर्मम हत्याकांड इस क्षेत्र का, जो सबसे पहले किया गया था, रुद्रपुर वाले कांड से भी पहले हुआ था, और आज 40-42 दिन हो गया और कोई भी डीएम, एसपी कोई यहाँ आया नहीं है। किसी एसडीएम, डीएम और एसपी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी ने संज्ञान में लिया है, ना कोई प्रशासन, जो सांसद आए भी हैं उन्होंने भी अपनी निधि से कुछ भी मुआवजा नहीं दिया, जबकि निहायत गरीब परिवार है ये, ब्राह्मण परिवार। और उसके बाद आज तक वो उस चीज़ को कुछ लिया नहीं जा रहा है, हल्के में लेके इधर उधर घुमाने में सब लगे हुए हैं। ये बताइए, ये जो शंकर पांडे जी का परिवार है, इनके कितने बच्चे थे और क्या करते थे शंकर पांडे जी? सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी सबसे बड़ी लड़की 18 साल की पता नहीं हुई है कि नहीं है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वो। और उसके बाद उससे छोटी है एक और लड़की, 2 बेटियां हैं और एक बेटा जो सबसे छोटा है, जो 7th क्लास में है। अब इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी शिवानी पांडे पे आ गई है, जो कि एक मामूली कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी में। उनकी सैलरी गवर्नमेंट जानती होगी कि कितनी देते हैं लोग और कैसे सरवाइव करते हैं, पूरी जिम्मेदारी है। और आज 1.5 महीने का दिन होने जा रहा है, ये बैठी हुई हैं। इनके घर ढंग से चूल्हा नहीं जला, खाना पीना नहीं हुआ, ना कोई क्रियाक्रम हुआ अभी तक, क्योंकि पूरी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हड्डियां मिली भी हैं तो हम लोग रखे हुए हैं कि ताकि उसको ये ना बता दिया जाए कि वो तो जानवर की थी, वो थी नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा, आप एक महिला हैं और एक महिला का दर्द समझती होंगी। आप क्या मांग करना चाहेंगी शासन प्रशासन से? मैं यही मांग करना चाहूँगी कि इतना भारी जो 3 बोरियां मिली हैं ईंट और बालू से भरी हुई, वो कम से कम 3 कुंटल से ऊपर होंगी, और 3 कुंटल का वजन उठाने के लिए कोई 1 या 2 अपराधी कार्य नहीं कर सकता जब तक उसमें 8-10 लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। और सभी लोग जो भागे हुए हैं, सबकी छानबीन की जाए। सारे रिश्तेदारों, परिवार की लेडीज़, औरतें सब इन्वॉल्व थीं, क्योंकि उस दिन पार्टी हो रही थी खाना पीना का, और जिसमें इनको बुलाया गया था। उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे कि ये लोग भी आ रहे हैं, और पार्टी क्योंकि इन्हीं से मांगी जा रही थी पहले पार्टी, तो बोला गया कि आप नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे यहाँ आइए। और उस पार्टी में 10-12 लोग थे, और जिस पार्टी में ये गए थे उसके बाद इनका 8 बजे के बाद मोबाइल बंद हो गया था।
और उसके बाद इनका पता नहीं चला। ये तक नहीं पता चला कि रीज़न क्या था, उनको काटने का, मारने का क्या बात हुई थी, कोई छानबीन हुई ही नहीं है। और तब से मुझे प्रशासन से यही मांगना है कि सबकी गिरफ्तारियां हों और सबको कम से कम उम्र कैद जो होता है वो दिया जाए या फांसी दी जाए। उनकी सेवा ना करे प्रशासन, फांसी दी जाए कि ताकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो डरे सहमे सारी समाज के लोग हैं, उनको एक सबक मिले कि हम अगर ऐसा गलत करेंगे तो उसके साथ गलत ही होगा। और वो राजी खुशी से मस्ती से अभी भी घूम रहे हैं। 1.5 महीने का समय हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो गिरफ्तारी हो और अपने निधि से सरकार इनको मुआवजा दे जो कि उचित हो, देना चाहे। और जितने भी सांसद और विधायक यहाँ आए हैं उन्होंने भी 1 रुपया अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं किया है, वो अपने भी निधि से दें और शासन प्रशासन की, ताकि इनका पुख्ता 25-50 लाख इनके पास हो कि बेटियों की शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई सारे खर्चे ये निर्वहन कर पाएँ और आगे गाड़ी इनकी खींचे और कोई देख ना पाए। एक आखिरी सवाल, इस हत्याकांड में 2 आरोपी जो हैं पकड़े गए हैं, जिनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा था टाटा, वो भी गिरफ्तार हैं। अभी आपको क्या लगता है इसमें और भी लोग सम्मिलित हैं क्या? इसमें 8 से 10 लोग हैं, सारे भाई उसी दिन से भागे हुए हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि वजनदार वो बोरियां की गई थी, जो 1 या 2 अपराधी के बस की तो थी ही नहीं। वो 4-5 मिल के उठाएंगे तो 1 बोरी उठेगी, ऐसा भारी बनाया गया था कि वो डूब जाए नदी में और कहीं अता पता ना लगे। वो तो संजोग बस कहिए ईश्वर कृपा थी कि वो तुर्तीपार रेलवे स्टेशन के जो ब्रिज नया बन रहा है उसके चौथे पाए पे वो अटक गई है, या बालू से वो नीचे दब चुकी थी रेत से, इसलिए वो मिल गई है। और वो भी हम ही लोगों का जगह जगह हमने नंबर दे रखे थे कि अगर कुछ ऐसा दिखता है तो साक्ष्य दिया जाए। पुलिस ने अपने तरफ से एक कदम चल के कोई कार्रवाई नहीं की और शुरू से ना कर रही है आज तक। अगर ये चीज़ अभी पहले कर दी होती पुलिस ने तो 38 दिन बाद जो लाश मिली है वो पहले दूसरे दिन ही मिल गया होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देख सकते हैं शंकर पांडे जी की पत्नी भी हैं, इनसे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये बताइए, जो कंकाल मिला है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपके पति का ही है? क्या ऐसा उसने है? जैसे बताया जा रहा है, गुड्डू भैया हमारे बताए हैं कि हमारे चिमनी भट्टा का जो ईंट जो साक्ष्य मिला है उसी से हमें साबित होता है कि वो जो वजन करके रखा गया है। और पहले तो प्रशासन बताए कि जानवर का है, लैब में जांच जब हुआ तो पता चला कि इंसान का है और मर्द का है। इससे मुझे पूरा साबित होता है कि ये मेरे पति हैं। तो इसको साबित सही साच करने के लिए क्यों नहीं DNA जांच करने के लिए वो ले जा रही है हमारे बच्चों का, और उसको आज इतना दिन हो गया, क्यों प्रशासन शुरू से देर लगाई, आज भी देर लगा रही है। और मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। अभी कैसे चल रहा है, क्या है घर में, क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति हमारी बहुत भाई खराब है, एकदम कैसे भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन आज तक कुछ नहीं देखने पूछने कोई नहीं आया। जैसे भी हम लोग चिल्ला के रोए पड़े हुए हैं, ऐसे आज तक कुछ हमको न साक्ष्य दी, न कुछ बताई, न हमारा कोई बयान ली। ऊपर से हमारे पर चरित्र पे गलत लगा करके अमर उजाला पेपर में मेरा फोटो लगा करके क्या से क्या अफवाह सुनने को अब मुझे मिल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो गुमराह समझी कि मेरा पति नहीं है, लेकिन अब मुझे होश हवास आया है तो मैं सारी बातें मुझे जानकारी मिली है कि मेरा पेपर में मुझे बदनाम कर दिया गया। सकते हैं ये शंकर पांडे जी की पत्नी हैं और इनका दर्द आप समझ सकते हैं। जो औरत अपने पति को खो दी हो और उसके ऊपर अगर आरोप, ऐसा घिनौना आरोप लगाया जाए तो समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये शंकर पांडे जी का ही घर है और बहुत ही दयनीय स्थिति में अभी ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। जिस वक्त ये हत्या हुई थी उस वक्त कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन परिवार द्वारा ही बताया जा रहा है कि कोई भी अभी सहयोग नहीं मिला है, जो कि ये परिवार अभी बिल्कुल अकेला पड़ा है, आगे पीछे कोई है नहीं बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां हैं जो कि बड़ी भी हैं और 1 बच्चा है और अभी कमाने वाला कोई नहीं है और ये परिवार बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। नमस्कार।